ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या अल्लाह ने बड़ी तफसील के साथ सूरह मरियम में बयान किया, और यही सूरह मरियम की आयतें थी जिसे हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने हबशा के दरबार में वहां के बादशाह नजाशी के सामने पढ़ा था, और पूरा दरबार आंसुओं से सबकी आंखें भीग गई थी, सब रो रहे थे इन आयतों को सुनकर। कभी उठाइए कुरान करीम में देखिए हजरत ईसा की पैदाइश का वाक़या, बड़ा दिल नशी अंदाज है कुरान का। वज़कुर फिल किताबी मरियम इदिन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, किताब में याद करो मरियम को जब वो बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी साइड में, पूर्वी साइड में अलग होकर के अल्लाह की इबादत में लग गई। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया, हमने जिब्रील को एक इंसान की शक्ल में उनके पास भेजा। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मस्जिद के अंदर अकेले में हज़रत मरियम अल्लाह की इबादत कर रही हैं। अचानक एक इंसान को देख करके वो डर जाती हैं और कहती हैं मैं अल्लाह की पनाह तलब करती हूँ, मैं रहमान की पनाह तलब करती हूँ, अगर तुम मुत्तकी हो, परहेजगार हो तो मुझसे दूर रहो। एक इज्जतदार, एक पाक दामन औरत का जो किरदार था वो हज़रत मरियम ने पेश किया। अच्छा, हज़रत मरियम की पैदाइश का भी बड़ा अजीब वाक़या है। जब हज़रत मरियम पैदा होने वाली थी तो उनकी जो माँ थी, हज़रत मरियम के वालिद का नाम था इमरान, तो इमरान की जो बीवी थी हज़रत मरियम की माँ, उन्होंने ये नज़र मानी थी कि अगर मुझे लड़का हुआ, बेटा हुआ तो ऐ अल्लाह मैं तेरे दीन के लिए लगा दूंगी। आज कहाँ कोई माँ ये सोचती है मेरे भाई। आज तो माओं का सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, वकील बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। वो माएँ खत्म हो गई जो ये मन्नत माना करती थी, ये नज़र माना करती थी, ये आरज़ू करती थी कि अल्लाह मैं अपने बेटे को तेरे दीन का खादिम बनाऊंगी। मरियम की माँ ने नज़र मानी कि मेरा बेटा होगा तो मैं तेरे दीन में लगा दूंगी। और जब पैदाइश हुई तो बेटी पैदा हुई तो मायूस हो गई कि बेटी कैसे दीन की खिदमत करेगी, बेटी कैसे अल्लाह वाली बनेगी। अल्लाह ने फरमाया लैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की माँ अगर तुझे बेटा होता तो वो इस लड़की की तरह ना होता। इसमें एक बहुत बड़ा इशारा है कि अगर अल्लाह किसी को बेटी दे तो वो मायूस ना हो। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो बेटों से बढ़ के होती हैं। ये तो अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह जिसको चाहता है बेटा देता है, जिसको चाहता है बेटी देता है। किसी को बेटा है तो वो खुश नसीब है और किसी को बेटी है तो बदनसीब है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कहा वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की माँ ये बेटी जो तेरी है ये आम बेटियों की तरह नहीं है। अगर बेटा होता तो ऐसा ना होता। उसका नाम मरियम रखा गया। और उसके बाद जब हजरत मरियम की माँ का इंतकाल हो गया तब सवाल हुआ कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। तो इनकी परवरिश का जिम्मा लिया इनके खालू ने, जो अल्लाह के बड़े जलील क़द्र पैगंबर थे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, और मस्जिद में रहते थे। एक बात पर गौर कीजिएगा, कुरान करीम में हजरत ज़करिया का जहां भी नाम आया है उसके आसपास में मेहराब का नाम जरूर आया, मस्जिद का नाम जरूर आया है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हजरत ज़करिया बड़े आबिद, बड़े जाहिद और रातों दिन अल्लाह की इबादत में गुजारने वाले पैगंबर थे। तो मेहराब में रहते थे, वो मस्जिद में रहते थे और मरियम की परवरिश करते थे। और बेमौसम का फल हजरत मरियम के पास आता था। हजरत ज़करिया ने अपनी इस भांजी के पास बेमौसम का फल देखा, पूछा कहां से तेरे पास ये फल आया। मरियम ने कहा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया। तब उस मौके पर हजरत ज़करिया के दिल में ख्याल आया कि मैं बूढ़ा इंसान हूँ, मुझे औलाद की नेमत मेरे पास नहीं है। उन्होंने सोचा कि जब मरियम को बगैर मौसम का फल मिल सकता है तो मुझ बूढ़े को औलाद क्यों नहीं मिल सकती। वहाँ उन्होंने खड़े होकर के दुआ की थी कि रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। तो यहाँ मरियम मस्जिद में है, फरिश्ता आया, हजरत मरियम डर गई, अल्लाह की पनाह तलब की। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। फरिश्ते ने कहा मरियम तुम डरो मत, मैं तुम्हें बशारत सुनाने के लिए आया हूँ, तुम्हें बेटा होने वाला है। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िया। मरियम ने जवाब दिया मुझे बेटा कहाँ से होगा, ना तो आज तक किसी मर्द ने मुझे छुआ है, ना मुझे किसी इंसान ने टच किया है, और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ, मैं बदचलन औरत हूँ, मुझे बेटा कहाँ से होगा। क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व काना अम्रम मक़दिया। फरिश्ते ने कहा ये तेरे रब का हुक्म है, तुझे बेटा होगा। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया।
अब हजरत मरियम के पेट में हजरत ईसा, यानी उनको हमल ठहर गया, उनके पेट में हजरत ईसा आ गए। अब वो उसको लेकर के बैतुल मुकद्दस से दूर चली गई, मारे शर्म के, मारे गैरत के कि बेटा होगा तो मैं क्या जवाब दूं, दूर निकल गई। फाजा अहल मकाज़ु इला जिज़इन नखलती, और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आया तो एक खजूर के पेड़ के पास हजरत मरियम पहुंच गई। क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, कहने लगी है काश आज के दिन के पहले मैं मर गई होती, मैं नसियम मनसिया हो गई होती, कोई मुझे याद करने वाला न होता। ये कितनी बड़ी बात है। यानी हजरत मरियम को मालूम है कि ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, लेकिन ये एहसास कि समाज मुझे बच्चलन कहेगा, मेरे किरदार पर उंगली उठाएगा, ये एक औरत के लिए कितना बड़ा मेरे भाइयों अलमिया हो सकता है। हजरत मरियम के अल्फाज पर गौर कीजिए, कहती है काश मैं मर गई होती आज के दिन के पहले, मुझे कोई मेरा नाम नहीं जानता, मैं नसियम मनसिया हो गई। फनादाहा मिन ताहतिया अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, फरिश्ते ने पुकारा कि ऐ मरियम तुम गमगीन न होना, तुम डरना नहीं, तुम परेशान न होना, तुम्हें पानी की जरूरत है, अल्लाह ताला ने जरा नीचे देखो, तुम्हारे नीचे नहर जारी कर दी है, तुम्हें ताकत की जरूरत है, तुम्हें खाने पीने की जरूरत है। वह हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, इस खजूर की टहनी को तुम पकड़ करके हिलाओ, तुम्हारे ऊपर ताज़ा ताज़ा खजूरें गिरेंगी, पकी हुई खजूरें गिरेंगी। इसी आयत से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि हज़रत ईसा की पैदाइश गर्मी के मौसम में हुई है, जाड़े के मौसम में नहीं हुई है। दिसंबर का महीना आमतौर से दुनिया के अक्सर इलाकों में सर्दी का महीना होता है, तो 25 दिसंबर की जो तारीख मुतय्यन की गई है वो तारीख भी सही नहीं है। हज़रत ईसा की पैदाइश गर्मी के खजूरों के पकने के टाइम हुई है। अच्छा, यहां एक बात पर, इस पर भी गौर कीजिए कि हज़रत मरियम दर्द ज़े बच्चे की पैदाइश की तकलीफ जो है उस तकलीफ पर मुब्तला है, बच्चा पैदा हो गया है, कमजोरी है उनके अंदर, मगर अल्लाह ताला ने कहा कि ए मरियम इस पेड़ को पकड़ के हिलाओ, तब तुम पर ताज़ा खजूरें गिरेंगी। इससे यह इस्तिदलाल किया गया कि अल्लाह ताला का रिस्क पाना है तो आपको हरकत करनी पड़ेगी। अगर मरियम को अल्लाह ताला चाहता तो भाई प्लेट में रख करके ताज़ा ताज़ा खजूरें उनको मिल जाती, अल्लाह के लिए कौन सी मुश्किल बात है। मगर मरियम को हुक्म दिया गया ये पेड़ हिलाओ तब तुम्हें खजूर मिलेगी। इसलिए हरकत में बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला आपको रिस्क देगा, आपको इज्जत देगा, आपको सब कुछ देगा। शर्त यह है कि आप अपने हिस्से का काम कीजिए, आप जायज़ असबाब और वसाइल इख्तियार कीजिए। खजूरें मिल गई, पानी मिल गया। अब उसके बाद अब हजरत मरियम अपने बच्चे को लेकर के अपनी कौम के पास आई। फ़ातत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जीति शैअन फ़रिया। हजरत मरियम अपने बच्चे को लेकर के अपनी कौम के पास आती हैं। बच्चे को कुंवारी मरियम की गोद में देख करके कौम के लोग कहते हैं कि ऐ मरियम तूने तो बहुत बड़ा पाप किया, तूने बड़ा संगीन काम किया। या उख्त हारून मा कान अबूक इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदचलन था, ना तेरी माँ बदचलन थी, तू कैसे निकल गई। ये भी बड़ी प्यारी बात है। यहाँ 3 रिश्तों का नाम लिया गया, भाई का, माँ का, बाप का। घर में औलाद की तरबियत में ये 3 त्रिकोण बड़ी अहमियत रखते हैं, भाई, माँ और बाप। बच्चियां अगर बिगड़ती हैं तो इन तीनों की बेतवज्जोही से बिगड़ती हैं। मरियम की कौम ने मरियम के किरदार पर उंगली उठाई तो 3 लोगों का नाम लिया, कहा तेरा बाप तू तो हारून की बहन है। अब ये हारून वो हजरत मूसा के भाई हारून नहीं, कोई दूसरे हारून है, मगर बहरहाल कोई नेक आदमी थे, मुअज़्ज़ज़ आदमी थे। उनका नाम लेके कहा कि ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदचलन था, ना तेरी माँ बदचलन थी, तूने ये काम कैसे कर दिया। अब अल्लाह ने हुक्म दिया था मरियम को, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें 3 दिन तक इशारों में बात करनी है। 3 दिन तक तुम जुबान से लोगों से कोई बात नहीं करोगी, इशारों में बात करोगी। फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिया। कौम के लोगों ने कहा कि हम गोद में पल रहे बच्चे से, दूध पीते बच्चे से क्या बात करें, तू जवाब दे, तू अपनी बदचलनी पर पर्दा न डाल, तो इस बच्चे की तरफ इशारा कर, हम इस बच्चे से क्या बात करें। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी माँ के किरदार पर लग रहे इस धब्बे को धोने के लिए उस मासूम बच्चे को, जिसे ईसा इब्न मरियम कहा जाता है, उस बच्चे को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी।
मौजिज़ा हुआ, हजरत ईसा अपनी माँ की गोद से बोल पड़े। क्या बोले? क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, कहा है लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब यानी इंजील अता फरमाई है। वजालनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में माँ की गोद में नबूवत पा गए, यही वो कह रहे हैं मुझे नबी बनाया गया है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया मैं जहां भी रहूं। वाउसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और मैं जहां पर भी रहूं अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से पहला लफ्ज ये निकला कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। और आज ईसाई कहते हैं कि हम ईसा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जो कौम ईसा से मोहब्बत का दावा करती है और जो ईसा की पैदाइश का जश्न मनाती है, वो ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से निकले पहले लफ्ज का इनकार करती है। वो ईसा को अल्लाह का बंदा नहीं, अल्लाह का बेटा मानती है। यही फर्क है मुसलमानों में और उनके दरमियान। पहला जुमला ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से क्या निकला? मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। और आगे बड़ी प्यारी बात कहते हैं वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, मुझे अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाया। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, अल्लाह ने मुझे जब्बार नहीं बनाया, मुझे जालिम नहीं बनाया, शकिया मुझे बदबख्त नहीं बनाया। उलमा कहते हैं कि यहाँ इन दोनों जुमलों में बड़ा गहरा ताल्लुक है। जो अपनी माँ के साथ बदसलूकी करता है वो आम तौर से जब्बार और शकी होता है, वो जालिम होता है, वो बदनसीब होता है, वो शकी होता है। और जो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करता है अल्लाह ताला उसे नबियों के अखलाक अता करते हैं। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है मेरे भाई, हमारा अकीदा इस पर है। लेकिन आज क्रिसमस का त्यौहार मनाने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। अब ये जो अल्लाह को बेटा मानते हैं ये अल्लाह की नजर में कितनी खराब बात है, इसको भी सूरह मरियम के अंदर देखिए। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। क्या अंदाज है कुरान का, ऐसा लग रहा है अल्लाह डांट रहा है, अल्लाह डांट रहा है। इस अंदाज में एक डांट है। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये लोग कहते हैं कि रहमान ने औलाद बना ली, रहमान ने बेटा बना लिया। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, तुम बड़ी खतरनाक और बड़ी बदतमीजी की बात अपनी जुबान से निकाल रहे हो। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु, करीब है कि इस बात पर आसमान फट पड़े। व तनशक्कुल अर्ज़ु, जमीन शक हो जाए। व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ गिर पड़े। अन दअू लिर्रहमानि वलदा, तुम अल्लाह के लिए, रहमान के लिए बेटा बना रहे हो। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आतिर रहमानि अब्दा, जमीन व आसमान में जितने हैं सब क़यामत के दिन रहमान के बंदे बनकर के अल्लाह की बारगाह में आएंगे। जो दुनिया में अपने आगे सर झुकवाते थे, जो दुनिया में अपने आप को रब कहते थे, वो भी क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उसके बंदे बनकर के आएंगे, जलील होकर के आएंगे। तुम कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे। तो ये मेरे भाइयों हमारा अकीदा नहीं है। इसलिए हमारे वो भाई जो सेकुलरिज्म और अपने आप को लिबरल साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर या अपने दोस्तों को या अपने जो है ताल्लुक़ रखने वालों को वो क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं, या बाकायदा ऐसे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं जहां ये त्यौहार मनाया जाता है और वो शामिल होते हैं इनके फंक्शंस में, खबरदार इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें। हमारे नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा कुफ्रिया अकीदा है और इस अकीदे की बुनियाद पर क्रिसमस मनाया जाता है। इस त्यौहार में किसी भी तरीके की शिरकत एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। अब यहाँ एक बात और याद रखिए, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाई एक और अकीदा रखते हैं। वो जो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ना, क्राइस्ट का मतलब होता है मसीहा, नजात देने वाला। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ गए, सारी इंसानियत के जुर्म को उन्होंने अपने सर पर ले लिया क्योंकि वो अल्लाह के बेटे थे। तो अल्लाह ने अपने बेटे को सूली चढ़वा करके सारी इंसानियत के पापों को धुलवा दिया। अब जिसने कोई पाप किया है बस वो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ले ले, क्योंकि उसके गुनाहों की सज़ा तो ईसा अलैहिस्सलाम पा चुके। ये अकीदा एक तो हज़रत ईसा की शान के भी खिलाफ है और दूसरे अल्लाह का एक उसूल है, वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलेगा जो वो खुद करेगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। हमारे गुनाहों का बोझ नऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा नहीं उठा सकते,
हमारे हिस्से का बोझ हमारा कोई पीर, कोई मौलवी, कोई आलिम नहीं उठाएगा। हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार होगा। जाहिल अपने अमल का जिम्मेदार होगा, आलिम अपने अमल का जिम्मेदार होगा। तो कोई ये ना कहे कि हमारे गुनाह तो फला साहब उसका जिम्मा ले लेंगे, फला साहब हमें बचा लेंगे। नहीं, ला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा क़तलूहु वमा सलबू, ना तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, ना तो उनको सूली पर चढ़ाया। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने जिंदा उनको आसमान पर उठा लिया, जिंदा आसमान पर उठा लिया। और क़यामत के पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। उस पर भी बड़ी तफसील है। क़यामत की निशानियों में से, बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ईसा इब्न मरियम ज़मीन पर आएंगे, ज़मीन पर आएंगे, फ़यक्सिरुस सलीब, और सलीब को ख़त्म करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर ईसाइयत बनी और सलीब बनी है, उस सलीब को, क्रॉस को तोड़ेंगे। वयक़्तुलुल खिंज़ीर, दुनिया से सूअर को ख़त्म कर देंगे। वयज़उल जिज़िया, और जिज़िया का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर कि अगर इस्लामी हुकूमत है तो कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, वो जिज़िया का टैक्स दे करके इस्लामी हुकूमत में रह सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ये सिस्टम ख़त्म करेंगे। अब डायरेक्ट ईसाइयों और यहूदियों को इस्लाम की दावत दी जाएगी कि या तो तुम इस्लाम की दावत कबूल करो या फिर हमसे जंग करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिज़िया का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देंगे और ज़मीन को अदल से भर देंगे। ज़मीन में खैर व बरकत नाजिल होगी, अदल व इंसाफ का ज़ुहूर होगा। और यहाँ ये बात भी याद रखिए कि हज़रत ईसा जब आएंगे तो वो बतौर नबी नहीं आएंगे। हज़रत ईसा हमारे नबी के उम्मती बन करके आएंगे, हमारे नबी की शरीयत के ताबे बन करके आएंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है, जब हज़रत ईसा आएंगे तो मुसलमानों की मस्जिद का जो इमाम होगा, चूँकि वो दमिश्क की मस्जिद में आसमान से उतरेंगे, तो वहाँ जो मस्जिद का इमाम होगा वो उनसे कहेगा सल्ले लना, आप आकर के हमें नमाज पढ़ाइए। तो हज़रत ईसा कहेंगे नहीं, बाज़ुकुम अला बाज़ुकुम अमीर, तुम में से बाज़ का इमाम है, मैं तुम्हारी इमामत नहीं कर सकता। तकरीमतल्लाहि लिहाज़िल उम्मा, ये अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये मकाम दिया है मेरे भाई। तो क्रिसमस का त्यौहार यानी ये इस अक़ीदे को इंडिकेट करता है और हम इस अक़ीदे से बरी हैं।